प्राचीन काल की बात है। काकुदमी नाम के राजा की एक सुंदर, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान पुत्री थी, रेवती। राजा चाहते थे कि रेवती का विवाह किसी योग्य वर से हो, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी राजा या राजकुमार रेवती के स्तर का नहीं था। राजा ने सोचा, क्यों न स्वयं ब्रह्मा जी से सलाह ली जाए। इसलिए वे अपनी बेटी रेवती को लेकर सीधे ब्रह्मलोक पहुँचे, जहाँ समय की गति पृथ्वी से बिल्कुल अलग होती है। ब्रह्मलोक में जब वे पहुँचे, उस समय गंधर्व संगीत चल रहा था। राजा और रेवती विनम्रता से ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन ब्रह्मलोक में कुछ मिनटों के प्रतीक्षा का अर्थ पृथ्वी पर होता है हजारों वर्ष। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और पुनः रेवती के लिए योग्य वर्ष बताया, तो जब वो दोनों वापस पृथ्वी पर लौटे, पृथ्वी पर युग बदल चुका था। राजा काकुदमी और रेवती जो कुछ घंटों के लिए ब्रह्मलोक गए थे, वापस लौटे तो वहाँ कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं और मानव सभ्यता पूरी तरह बदल चुकी थी। इसे आज की भाषा में समझें तो यह टाइम ट्रैवल जैसा ही अनुभव था। रेवती एक ऐसा व्यक्ति बनी जो अपने समय से हजारों साल आगे चली गई, और जब लौटी तो दुनिया पहचानी नहीं जाती थी। इसलिए कई शोधकर्ता, वैज्ञानिक और पौराणिक कथा प्रेमी मानते हैं कि रेवती हिंदू शास्त्रों में एक प्रकार की टाइम ट्रैवलर थी। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि रेवती का विवाह अब बलराम जी से होना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। बलराम ने रेवती से विवाह किया, लेकिन पहले उन्होंने रेवती का कद छोटा किया, क्योंकि युगों के अंतर से रेवती का शारीरिक स्वरूप काफी विशाल हो गया था। हिंदू धर्म में समय को केवल रेखीय नहीं, बल्कि चक्र के रूप में देखा जाता है, और इस कहानी में समय के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की झलक दिखाई देती है, जिसे आधुनिक विज्ञान में आइंस्टीन ने सिद्ध किया। क्या आप सोचते हैं रेवती वाकई टाइम ट्रैवलर थी? कमेंट में बताइए और इस रहस्य को दोस्तों के साथ शेयर करें। टॉड टेल्स मिस्ट्रीज पर जुड़िए, जहां हर कथा में छिपा है एक नया रहस्य।